बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। ताजदारे ख़त्म नबुव्वत जिंदाबाद जिंदाबाद। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज इस ऐवान में बजट पर जो गुफ्तगू 2 दिन से जारी और सारी है, बजट के मुख्तलिफ़ अदवार को, मुख्तलिफ़ पहलुओं को देखकर और असम्बली के इस हाल को देखकर शायद मैं खुद ही बेहाल हो रहा हूँ। हम तो असम्बलियों से जब बाहर थे, गुमान ये था कि यहाँ संजीदा लोग बसते हैं जिनको अवाम ने मुंतखब किया है, मगर अफसोस सदा अफसोस तमाम ही पार्टियों पर, किसी एक जानिब पर नहीं बल्कि तमामी पार्टियों पर अफसोस सदा अफसोस कि इखलाक के दायराकार से बाहर रहकर और इसके अलावा अपने ही पार्टी के मामलात को ज़ोर देकर अपने ही बातों को मनवाया जाने के लिए ज़ोर दिया जाता है। आवाम के लिए मुखलिस होकर, आवाम के लिए जो उनका हक है उसके लिए मुखलिस होकर मुझे संजीदगी कहीं नज़र नहीं आ रही है। बहरहाल मैं सेवान में पहली मर्तबा मुसलमानों की जानिब से मुंतखब होकर आया हूँ। बिलखुसूस इस काम के लिए कि मुझे इस ऐवान के अंदर इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस्लाम की पासदारी करनी है, ख़त्म नबुव्वत की पासदारी करनी है, नामुस रिसालत की पासदारी करनी है। गुफ्तगू दूसरी जानिब जाएगी। बजट के हवाले से जो मामलात चल रहे हैं, मेरा हल्का वो बजट का बहुत मुस्तहिक है। उसकी वजह ये है कि 15 से 20 साल, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35 साल मामलात भी मुझे वहाँ नज़र आए। गटर लाइन उबर रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। मैं हमारे मोहतरम जनाब सईद गनी साहब का भी तवज्जो तलबगार हूँ कि 35 साल लोगों ने मुझे कहा, मुफ्ती साहब 35 साल हो गए हैं, यहाँ कोई आया नहीं। जब हमने मुतल्लिका इदारों से बात की तो उन्होंने यही कहा कि ये गटर लाइन तुम लोगों ने खुद बिछाए हैं तो खुद ही संभालो। मुझे इस जवाब पर बड़ी शर्मिंदगी और उन लोगों पर बड़ा अफसोस कि जिन्होंने एक तो गटर लाइन डाल के नहीं दिया, आवाम ने खुद डाली। डालने के बाद उनको ऐसा जवाब दिया गया। अरब महल्ला, उसके अलावा हाजी कासिम कॉलोनी, उसके मुतल्लिका अतराफ गटर लाइन के बिना पर वो आप जाके वहाँ जाएं तो आप सांस नहीं ले सकते, इतनी बदबू है वहाँ पर। और उस वक़्त जो बल्दिया टाउन है ना, मैं अगर इसको कराची का थर कहूँ तो ये वजह है। ये कोई बईद बात नहीं है कि वो कराची का थर बन गया है। पानी के बूंद बूंद के लिए लोग तरस रहे हैं, लोग तड़प रहे हैं। मैं एक अवामी बंदा हूँ, मैं कोई आसमान से नहीं आया हूँ, मैं अभी भी अवाम के अंदर हूँ। पैदल घूमता हूँ, उनके साथ चलता हूँ, बाइक पर मैं होता हूँ उनके साथ। उनके मसाइल को जब मैं देखता हूँ, उनके मामलात को देखता हूँ तो कलेजा फटने को आता है। वो लोग
बेचारे पूरे दिन मजदूरी करके 500, 600, 700 रुपए कमाते हैं और जब अपने घर आते हैं, जनाब स्पीकर साहब, जब वो अपने घर आते हैं तो थके मांदे वो फिर डब्बा उठाते हैं बेचारे और डब्बा को घुमाते हैं। खून के आंसू आंखों से आते हैं को डब्बा घूम घूम के उसको मीठा पानी डब्बे के जरिए भी नहीं मिलता और फिर वो डब्बे को घुमा घुमा के खारा पानी ढूंढता है। खारा पानी ढूंढ 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 के उसको बामुश्किल खारा पानी भी कभी नहीं मिलता। ये हालात है बल्दिया टाउन के। और मां बहनें बेचारी लाइनों में लगी होती हैं, एक हाथ में बच्चा है तो एक हाथ में डब्बा है पानी का। परेशान है, हम करें तो क्या करें। मुझसे सवाल किया मुफ्ती साहब, आप दीनदार हैं, हमने आपको मुंतखब किया है, आप हमारे लिए बात करें। तो रब गवाह है कि जब से हमने हलफ उठाया है इन मुतल्लिका इदारों से हमने काफ़ी गुफ्तगू की है। तवज्जो तलब बात, तमाम मुतल्लिका वज़ीर साहिबान इस बात की तरफ तवज्जो रखें जो बहुत अहमियत के हामिल है। मैं वाटर बोर्ड के तमाम मुतल्लिकान से मिला हूँ और मिलकर उनको मैंने एहसास दिलाया है कि यहाँ पानी का मसला हल करें, मगर अफसोस, सदा अफसोस जवाब ये मिलता है, ये मेरा काम नहीं, वो मेरा काम नहीं, ये मेरा काम नहीं। तो हम पूछे तो किससे पूछें। इस वक्त अवाम बहुत गुस्से में है, करब में है। इस वक्त उसकी हालत ये है कि वो रोडों पर निकलने को तैयार है और हमने उनको रोक के रखा है। मगर बल्दिया टाउन की आवाम ने ये हमें कह दिया है कि मुफ्ती साहब आप असम्बली में इस बात को उठाएं, अगर 2 हफ्तों के अंदर हमारे बल्दिया टाउन का मामला हल नहीं किया गया तो हम रोडों पर एहतजाज करेंगे और ये फकीर भी उनके साथ होगा। ये फकीर भी उनके साथ होगा क्योंकि बल्दिया टाउन को यतीम बनाया गया है। मगर अब इंशाअल्लाह लब्बैक वाले आ गए हैं, रिजवी शेर आ गए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अब इंशाअल्लाह बल्दिया टाउन को हर हाल में हम पानी दिलवाएंगे इंशाअल्लाह। और आप मुतल्लिका जितने भी वजीर हैं, यहाँ पर हुकूमती नुमाइंदे हैं, उनसे भी मैं गुजारिश करता हूँ कि ऐसी नौबत ना आए कि हम रोडों पर आए। आप इस मसले को हल करें। वजीर आला साहब ने जो समंदर के पानी को, जो खारा पानी है उसको मीठा बनाने के लिए जो इकदाम किए हैं, बजट के अंदर कुछ मामला डाले हैं उन्होंने, हम इसको सराहते हैं। मगर ये ना हो कि वो क्लिफ्टन के अमीरों को मिल जाए। हाँ, ये ना हो कि वो क्लिफ्टन के अमीरों को ही मिल जाए, बल्कि उसके लिए खास एहतमाम किया जाए। जो बल्दिया टाउन कराची का थर बना हुआ है इसको मुहैया किया जाए। और इसके अलावा आप सेहत की बात देखें, सेहत पर मैं क्या बात करूं, मुतल्लिका सेहत के जो जिम्मेदारान है वो तवज्जो से इस बात को समाअत करें कि मेरे हलके में अर्बन सेंटर है, वहां उसकी इमारत मुनहदिम होने वाली है। ये पैगाम मैं दे रहा हूं यहां पर, आइंदा ये किसी हादसे का शिकार अनकरीब होने वाला है। अल्लाह न करे ऐसा हो जिसकी जद में कई इंसानी जानें आ जाएं, वो बिल्कुल मुनहदिम होने वाली है। और उसके लिए बजट का जो मामला है उसको भी मेरे सामने रखा जाए कि क्या बजट पेश किया गया है। और उसमें एक बात, बल्दिया टाउन 10 लाख की आबादी है, अफसोस दर अफसोस कि उसमें एक सरकारी हॉस्पिटल भी नहीं है। जब गली कूचे में रोड पर किसी का एक्सीडेंट होता है तो उसको लोग उठाते हैं करीबी किसी हॉस्पिटल में ले जाने के लिए, मगर आवाज आती है नहीं, इसको ले जाओ, सेवन ले जाओ, जिना ले जाओ, अब्बासी ले जाओ। अरे भाई मर जाएगा, बोला मर जाए, ले जाओ इसको। क्यों भाई? बोला 10 लाख की आबादी में कोई सरकारी हॉस्पिटल नहीं है। क्या 10 लाख बंदे अहमियत के हामिल नहीं है? अर्बन सेंटर जो बड़ी जगह पर रकबे पर मुश्तमिल है, एक अलग इमारत भी है और एक मुनहदिम होने वाली इमारत भी है। जो इमारत बनी है उसमें मेरी गुजारिश ये है कि उसको बाकायदगी से एक
हॉस्पिटल बनाया जाए, बाकायदगी से सेवल की नुमा पर, जिना की तर्ज पर, अब्बासी की तर्ज पर उसको एक बाकायदा हॉस्पिटल की हैसियत दी जाए, वहां पर हर सहूलियत मुहैया किया जाए। और एक और बात जो खास तलबतर बात है वो ये है एजुकेशन के लिए जो बजट मुख्तस किया गया है। आप मुझे ऐवान में ये बताएं, आप में से किसके बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं? माशाअल्लाह, अच्छी बात है, मगर हमारे यहाँ कोई नहीं पढ़ता। उसकी वजह क्या है? वजह यह है कि मैं फकीर खुद इकबाल स्कूल, मैं नाम दे रहा हूं आपको, इकबाल स्कूल से 11 ट्रक कचरे मैंने टीएलपी के कारकुनों के साथ मिलकर मैंने निकाले हैं। 11 ट्रक कचरे टीएलपी के कारकुनों के साथ मिलकर मैंने इकबाल स्कूल से मैंने निकाले हैं। और उसके बाद भी गंदगी का ढेर मौजूद है वहां पर। तो वहां आप बच्चों को पढ़ाएंगे क्या? वहां तालीम देंगे आप? उस बदबू में तालीम देंगे आप? सेहत की बात करते हैं तो साफ पानी तो है ही नहीं। जो बजट सेहत के लिए मुख्तस कर दिया गया है उसका आधा हिस्सा करके पानी को दिया जाए, क्योंकि जब तक साफ पानी नहीं मिलेगा तो सेहत कहां से मिलेगी? सेहत तब मिलेगी जब साफ पानी मिलेगा। आपके सेहत के मसाइल आधे से आधा 50% जब आप लोगों को, अवाम को साफ पानी देंगे, मसाइल हल होंगे इंशाअल्लाह। और इसके अलावा जो हमारे मदारिस हैं, जो हमारे मसाजिद हैं, मैं मुतालबा करता हूं कि तमाम मसाजिद और मदारिस के जो बिल्स है पानी के, बिजली के, हम मसाजिद में हम सब नमाज पढ़ते हैं, सब इबादत करते हैं, सब की इस्तेमाल की जगह है। इसलिए मैं गुजारिश करता हूं कि इनके बिल को ख़त्म कर दिया जाए, इसको फ्री कर दिया जाए। और इसके अलावा एजुकेशन में मदारिस भी तो हैं, दीनी मदारिस, उनके लिए क्या फ़ंड ख़ास किया गया है? मुतल्लिका जितने भी ज़िम्मेदार हैं, मेरा उनसे सवाल है कि जो मदारिस हैं, मदारिस के लिए आपने क्या फ़ंड ख़ास किया है? जो फ़ंड ख़ास किया गया है उसके बारे में मुझे जो है ना, मुझे उसके बारे में आगाही दी जाए कि क्या ख़ास किया। अगर ख़ास नहीं किया गया है तो ख़ास किया जाए उसके लिए। हमारे इस्लाम को तरजीह दें, इस्लामी तालीमात को तरजीह दें। इस्लाम की बुनियाद पर ये पाकिस्तान हमें मिला है। मुल्क पाकिस्तान का मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह, और इसमें कानून भी जो होगा वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के का ही कानून होगा। और ये बात, एक और बात ख़ास, आप इस पर जो भी आप तबसरा करें, जो भी आप कहें, वो ये कि किसी की भी लीडर पर जब बात आती है, कल मैंने देखा, परसों मैंने देखा, जरदारी साहब के मुतालिक बात हुई और आप लोगों ने गम और गुस्से का इजहार किया। ठीक किया आपने, आपका कायद है, आपका हक है, करें। मगर इसमें अफसोस की बात यह है कि जब मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में जब कार्टून बनाए गए तो इतना गम और गुस्सा क्यों नहीं दिखाया आपने? नहीं, जितना शोर आप लोगों ने उस वक़्त किया था, उस वक़्त किया था जब जरदारी साहब के बारे में बात हुई, आपने अच्छा किया, आपका हक था, आपका कायद था। मगर कायद आज़म हमारे रहबर, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान से बढ़कर किसी की शान नहीं है। हम मुसलमान हैं और मुसलमानियत का हक ये है कि हम अलल-ऐलान और अपने गम और गुस्से का इजहार करते हुए अगर हम इस ऐवान से खड़े होकर हाथों को बुलंद करके हम हाईलैंड को ये पैगाम देते कि सिंध असम्बली में रहने वाले, बसने वाले ये जो मुसलमान हैं, जिनको मुसलमानों ने मुंतखब किया है, ये तुम्हारे इस अमल की मजम्मत करते हैं। अगर इस अंदाज में होता तो बहुत ही अच्छा होता। अगर नहीं हुआ है, मैं गुजारिश करता हूं आपसे कि आप सब खड़े हो जाएं और हाथ बुलंद करें और एक मर्तबा पूरे आलम कुफर को ये पैगाम दे दे कि हम सब एक हैं मुसलमान और अपने नबी की शान में कोई गुस्ताखी ना बर्दाश्त करते हैं, ना करेंगे। आइंदा के लिए भी पैगाम दे दे। आप अगर मेरी बात से इत्तिफाक करते हैं तो खड़े होकर हाथ बुलंद
बुलंद करके ये ऐलान करे कि ये सिंध असम्बली इस बात की गवाही दे रही है कि आज के बाद मेरे नबी की शान में अगर कोई गुस्ताखी करेगा तो मुसलमान खामोश नहीं बैठेंगे। हम आपके साथ हैं। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। ताजदारे खत्म नबुव्वत जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरा पाकिस्तान जिंदाबाद, सिंध जिंदाबाद, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।